ठीक है, चलो भाई बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी हुई है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आइए आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा ठीक है मेन टॉपिक होगा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र में हम क्या पढ़ने वाले थे, हमने एक रिलेशन बना लिया इसके बीच में और इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो आया है वो हमारा टाइम सेविंग का काम करेगा। और वो टाइम सेविंग क्या है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें जो कल दो लास्ट के क्वेश्चंस को 15 20 से 30 सेकंड लग रहे थे, हम इससे 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे और टाइम हमारा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ने वाले हैं, अब रिकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू हो सकती है। चलो भाई लिख लिया सबने, लिख लिया ना बेटा, बढ़े आगे, लिख लिया सबने। बेटा ये डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना कि कभी तुम इसको याद करने लग जाओ, समझाने के लिए थी बस। अगले हेडिंग डालो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मुझे बताओ क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तुम्हें बता दो, तुम ही बता दोगे अब तो। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, ml में लेंगे क्यों, क्योंकि ऊपर ही वॉल्यूम है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये बहुत का रेयर यूज होगा, इसका इसका यूज बहुत कम होता है, तो हमें इस पे ज्यादा इस पे कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें लेट कर दूं, अगर मैं बोल दूं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल है, इसका मतलब है 10 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। अब ये तो तुम्हारे बच्चों की बात होगी होगी, इसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछते इतना, तो ये बस एक बार समझने के लिए था, न्यूमेरिकल वैसे ही आएगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले दो इंपॉर्टेंट थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले दो का रिस्पेक्ट, इसको नोट कर लो फटाफट। अब मेन खेला तो अब स्टार्ट होगा, ये खेला तो रद्दी था, अब खेला आने वाला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बेटा वीडियो ऑफ करना अलाउड नहीं है, अपनी मन से ऑफ करो ऑन करो, खेल थोड़ी रहे, तुम्हारा ध्यान आता तो वीडियो ऑफ करने में रहता है कि फटाफट ऑफ कर दो। ठीक है, आधा टाइम तो वीडियो ऐसा होता है, सर देख रहे हैं ऑफ, नहीं देख रहे ऑन, ऑफ ऑन खेलने में लग जाते हो। अब तुम एक और खेल में लिए, नोट कर लिया। चल भाई तुम्हारा ध्यान बिल्कुल होना चाहिए पढ़ाई में, मगन हो जाओ, दिखे ही ना भाई आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है मोल फ्रैक्शन। यहां से अब हमारी जो टर्म्स आ रही है, देखो अब जो टर्म्स यूज होंगी ना, ये तुम्हारी ना पूरी केमिस्ट्री में यूज होती रहेंगी। जैसे यहां से अब जो स्टार्ट हो रही है, पिछली जो 3 कराई है ना उसमें यूज होती है, लेकिन वो यूज होगी इनको निकालने में, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये वाले पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां से सारा मेजर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, मान लो इसके अंदर है बिट्टू और है चिंटू। ठीक है, मतलब एक इनडायरेक्टली यहां पर एक ए गैस, एक एस और एक बी है, दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं इससे, देखना ऐसा डिजाइनर वाला एक्स बना दो। ठीक है, ये सिंबल होता है जिसको हम काई भी बोल देते हैं और ईटा भी बोलते हैं, कोई काई। ठीक है, काई भी लिखा होता है कई बार, ठीक है, बाहर बाहर की लैंग्वेज है, काई या ईटा भी बोल देते हैं। ठीक है, जीटा ईटा होता है, ठीक है, जीटा ईटा ऐसे बहुत नाम होते हैं। ठीक है, तो काई बोल लो, ईटा जीटा, ठीक है, नाम मतलब है उसका मोल फ्रैक्शन। अब क्या होगा, अगर मुझे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इसको मैं, देखो ऐसे इसके नीचे ए लगा दूंगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। रीड कैसे करूंगा इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है ए के मोल्स, मोल्स तो निकालने आते हैं ना, ठीक है, डिवाइड बाय
टोटल मोल्स, ठीक है, इनटू इनटू कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 100 नहीं आता, ठीक है। अब यहां पर जब है ही दो लोग तो मैं एन टोटल की जगह लिख सकता हूं एन ए प्लस एन बी, जब दो लोग ही है। अगर मान लो तीन लोग आ जाते तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाता। समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मैं वो क्या होगा, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, क्योंकि दो ही लोग हैं तो इस वजह से मेरा यहीं पर हो जाएगा ये काम। लेकिन एक और तरीका है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा मेरा टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, इस बात का ध्यान रखना। इस एग्जांपल की बात करूं तो अगर इस एग्जांपल में दो लोग हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा मैक्सिमम 1 ही होता है, इस वजह से दोनों सारी फ्रैक्शन को ऐड भी कर दूंगा तो 1 आ जाए। अगर मैं 3 ले लूं इसके अंदर, एक कंटेनर में ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे बी का क्या हो जाएगा, ठीक है, बी निकालोगे तो टोटल नीचे तो टोटल ही रहेगा, ऐसे सी निकाल लोगे, लेकिन टोटल जो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी वो हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 3 लोग आ गए, 4 आ जाएंगे तो सबका सम 4 1 के बराबर, मतलब टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, इसका ध्यान रखना। ये एन मेरा है मोल्स, सबको पता ना, ये तो मोल्स, इसको लिख लो फटाफट, ठीक है। तो 1 मिनट ले लो, इसको लिखो फटाफट। लिख लिया सबने, बोलो भाई, लिखा नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा, शांत अभी लिख रहे, जल्दी लिखो। देखो वीडियो से ना ये होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन भाई मैं तुम्हें इशारे तो समझ ही पा रहा हूं। बेटा एक्स के नीचे लिखा है जिसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए लिख दिया, बी की बात कर रहा हूं बी लिख दिया, मतलब जो भी प्रेजेंट है। ए भी तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो ये पानी भी हो सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी। ये कह रहे हो क्या बेटा, ये कह रहे हो बेटा, इसका नाम है काई, काई बोल देते हैं इसको, काई बोलो, जीटा भी बोलते हैं लोग, जीटा, ठीक है। काई बोलने का मतलब बोलते क्या है वो लिखा है मैंने, लेकिन हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही बोलते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब सिंबल को बोलते क्या, इसका नाम है काई या जीटा या ईटा बोल लो, ठीक है। अगली जो कि बेहद नहीं, पहले क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन इस पर, ताकि तुम क्लियर कर पाओ फंडा के। क्वेश्चन लिखो इस पे, क्वेश्चन क्या है मेरा, 98 ग्राम H2SO4 is mixed with 36 ग्राम water. Find mole fraction of H2SO4, mole fraction of H2। इस क्वेश्चन कर दो, आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन दिया पहले। हो गया,
इतनी देर में हो भी जाना चाहिए वैसे तो। हो गया, हैंड रेज कर दो बेटा, हैंड रेज मतलब वीडियो वाले हैंड रेज, ऐसे हो गया तो, वरना लिख दो। हो गया, अबीर का हो गया, आकृति का भी हो गया, और किसका हुआ? मोहित का भी हो गया, बहुत बढ़िया। तनिषा का हो गया, ठीक है। लक्ष्य का भी हो गया, ठीक है। ईशांत का भी हो गया, यक्षित का हो गया। भाई साहब मजे आ गए, सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है, तो पहले तो मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन कर दो, ठीक है। तो अब H2SO4 के मोल्स निकालने हैं, तो मुझे बताओ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 90-80 होते हैं, ठीक है। मैंने यहीं पर निकाल दिया, अलग से जाके भी कर सकते हो। H2SO मोल्स के मोल्स वही हो गए, प्लस वाटर के मोल्स 36 वेट है, डिवाइड बाय मोलर मास 18, तो क्या बन गया 1/1 + 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3। और H2 का क्या हो जाएगा, H2 का हो जाएगा, देखो H2 के मोल्स 38/18 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स तो वैसे ही करने हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा ये 2/3। हम ये इसको करे बिना भी कर सकते थे, हमें पता है कि H2 के जो वो है और H2SO4 के जो मोल फ्रैक्शन है वो टोटल 1 होती है, ठीक है। तो मेरे को इसकी पता थी, तो मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता था 1 - 1/3, तो यहां से भी आंसर में 2/3 ही आता, ठीक है। तो ये तो मैंने आसान कैलकुलेशन दे दी, अगर मुश्किल आ जाती है तो इससे कर लिया करो दूसरे वाले का, ठीक है। अगर 3 आ जाते तो 2 का तो ऐसे निकालते, तीसरे का इससे निकाल लेते, ठीक है। वो क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन मिलती है जिसकी हेल्प से हम दूसरे का निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग वाला दे दूं, करोगे? दिमाग वाला, दिमाग लगेगा थोड़ा सा, इतना तो दिमाग लगेगा, ज्यादा भी नहीं। क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूं, बाकी जो टेप रेट टेप लो, टेपू बाजो। देखो अब मेरा क्या, मान लो इथेनॉल है मेरा 46% वेट बाय वेट, ठीक है। इथेनॉल इन वाटर है, मतलब कि इथेनॉल है जो मेरा वो पानी में है, जिसका है 46% वेट बाय वेट। क्वेश्चन है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल दो और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल दो। अब देखते हैं ये बच्चे कितने कर पाते। आसान क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कल सिखाया था ऐसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या करूंगा, बताओ मुझे, बताओ कौन बच्चा बताता है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं डाटा निकालूंगा, समझ रहे हो, डाटा को इंटरप्रेट करूंगा और वो इंटरप्रेट करे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। निकालो फटाफट, मैंने हिंट दे दिया, कर दो। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर भी दिया, लाजवाब। बेटा कंसिस्टेंट रहना बस, अपनी कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारा बैच। बस अपने साथ धोखेबाजी ना करना, ऑनेस्ट रहना। बेटा वीडियो ऑन रखो, मैं सबको देख रहा हूँ। ऑफ मत किया करो यार, कितनी बार बताऊं। अगर तुम्हारी वीडियो ऑन होगी ना, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तुम्हें प्रेशर लगेगा कि मुझे सोल्व करना है। ऑफ करके करोगे तो होगी भी नहीं, ये गारंटी ले रहा हूँ, कुछ परसेंट फर्क पड़ जाता है उससे भी। हो गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बच्चों। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले डाटा निकालना था, जैसे डाटा निकला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, डाटा का क्वेश्चन था बस। देखो
46% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हो गया, 46 ग्राम इथेनॉल है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट मेरा हो गया 146 ग्राम। ठीक है, ये तो मेरा हो गया सॉल्यूट। अब सोलवेंट कितना हो जाएगा मेरा, 100 माइनस 46 कितना बन जाएगा, 54 ग्राम वाटर आ गया। क्वेश्चन हो गया मेरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल के मोल्स, ये तो मास आया है तो डिवाइड बाय मोलर मास 46 ही होता है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना बनेगा, ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 1/4। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डायरेक्ट आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो सब बच्चे, 2 मिनट के लिए नोटबुक बंद कर दो। 2 मिनट के लिए नोटबुक बंद कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स का शहंशाह आने वाला है। और वो शहंशाह है कौन, अपना मोलैरिटी। ये लगा लो कि मोलैरिटी जिसको नहीं आता उसको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। मतलब मोलैरिटी सबका ही बाप मान लो, ऐसा टाइप मान लो। शहंशाह है वो। ठीक है, डोन है, डोन नंबर 1 हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का मोलैरिटी। ठीक है, तो सब नोटबुक बंद कर दो, सब ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग डाल लो मोलैरिटी। ये लगा लो कि सबसे ज्यादा यूज ही ये मोलैरिटी होता है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी आएगा मोलैरिटी तो होगा ही होगा उसमें यूज। कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन आया तो मोलैरिटी तो होगा ही होगा। हमारा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनेगा तो मोलैरिटी तो आना ही चाहिए। अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल वैसा ही, समझने में ध्यान दो। मान लो मेरा सॉल्यूशन है, मैंने क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन लेने। अभी तक मैं कितना लेता था, या 100 ml लेता था, 100 ग्राम लेता था। अब मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लेने, उसमें मैंने देखना है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ध्यान समझे ना। अब यहां पर मुझे ये चेक करना है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स है, वो मेरी होती है मोलैरिटी। दोबारा बोल रहा हूं, देखो एग्जांपल देता हूं। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, मान लो, लेट कर लो, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, 2 मोल है सोल्यूट के। मान लो 2 मोल कुछ भी ले लो, 2 मोल शुगर ले लो। ठीक है, शुगर, 2 मोल शुगर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर कितना होगा बेटा, बताओ आंसर कितना होगा, 2 मोल। क्वेश्चन हो गया। 2 मोलर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम और कैपिटल एम, सॉरी। ठीक है, इसका यूनिट होता है ये एम, इसको हम बोलते हैं मोलर। मोलर। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोलर। समझ रहे हो। अगर मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हारे पास 5 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, 5 लीटर सॉल्यूशन है और तुम्हारे पास 15 मोल शुगर है, तो मुझे बताओ मोलैरिटी कितनी होगी, 3। समझ रहे हो, आसान है ना। मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स है वो ही मेरी मोलैरिटी होती है। समझ गए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लूं, ये तो सिंपल हो गया, माइंड में कर पा रहे थे। लेकिन अगर गंदे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे होगा, देखो। तो मेरा मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, कैपिटल एम। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान समझना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात ध्यान रखना, यहां पर ये गलती मत कर देना या एमएल में पुट कर दो। मतलब हमें लीटर में ही लेना वॉल्यूम, और सोल्यूट के मोल्स को ऊपर रख दो और नीचे वॉल्यूम रख दो, और वहां से मेरी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये मेरा नंबर 1 फॉर्मूला बन गया। मेन फॉर्मूला तो यही है बेटा। देखो 15 मोल, 5 लीटर में 15 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 15/5, 3 तभी आएगा ना। तो यहां पर भी यही करना है, देखो कितने मोल्स है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वो भी सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट नहीं है, ध्यान से पढ़ना, ये सोल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। वर्ड्स पर ध्यान देना इधर। मुझे बताओ
इसको अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दूं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, ध्यान समझना, अलग अलग फॉर्म्स दे रहा हूं फॉर्मूलास की। मुझे बताओ, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ये लिख सकता हूं, गिवन मास बाय मोलर मास, बोल सकता हूं, बताओ हाँ या ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने गिवन मास बाय मोलर मास लिख दिया, ठीक है इसको, और ये तो नीचे ही है, ठीक है वो तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो एक मेरा ये फॉर्मूला बन गया, रट्टे नहीं मारने, बस मैं तुम्हें अलग अलग उनके फॉर्म दिखा रहा हूं कि हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स को ठीक है खोल के लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है एक और फॉर्म में देखते हैं। अब मान लो, अब मानो अगर मैंने, अगर मेरे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो ml में गिवन है, तो मैं आपको लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा मैं, बताना। अगर मुझे वॉल्यूम ml में गिवन है और लीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे करूंगा, डिवाइड बाय 1000 करूंगा, बोलो डिवाइड बाय 1000 करूंगा। तो अगर मैं पहले ही ऐसा कर दूं कि अगर मेरी वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो ml में लिख दी मैंने, तो मुझे उसको साथ में 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, तो इस 1000 को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख दूं, इस 1000 को डायरेक्टली मैं ऊपर लिख दूं क्योंकि वो आएगा तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक और फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का। देखो रट्टा कुछ नहीं मारना, फॉर्मूले का रट्टा मत मारना, तीनों एक ही फॉर्मूले से आया, वो ये वाला। फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर मैंने मोल्स को पहले यहीं पर फॉर्मूले में लिख दिया। करने को तुम इसको कोऑर्डिनेट में जाके मोल्स निकाल के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा तुम ये वाले फॉर्मूले में प्रैक्टिस करना ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर कभी डायरेक्ट मोल्स नहीं देता, वो तुम्हें हमेशा वेट देता है, और वॉल्यूम जनरली एमएल में देता है। तो हम जो जनरली पेपर में क्वेश्चन आना है उस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें क्वेश्चन देखते ही आंसर रट जाए, ऐसा हो जाए। एक बात ध्यान रखना, हम जनरली ना सोल्यूट को ना जनरली सोल्यूट को बी से दिखाते हैं, बी, और सोलवेंट को ए से दिखाते हैं, मतलब बना हुआ है, ठीक है नोटेशन बना रखी है, ये जनरल है, जनरली हर बुक्स में ऐसे दिखता है जनरली। तो मैं अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सोल्यूट की जगह बी लिख दूं क्योंकि जनरली बी दिखाते हैं, इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो बी लिख दूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ना ए दिखा सकता हूं ना बी, ये एमएल में ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो बुक्स में तुम्हें ये फॉर्मूला दिखेगा। नया कुछ भी नहीं है, मैंने उसी फॉर्मूले को आगे सिंप्लीफाई करता गया, ओपन करता गया, बस और कुछ भी नहीं है। चाहे तुमने अगर ये फॉर्मूला भी लगाया आंसर तो उससे भी आना है, तुम यहां पर सोल्व करके वैल्यू पुट करोगे, मैंने उसका फॉर्मूला यहां पर खोल के लिख दिया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। अभी तेज बेटा मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले इन फॉर्मूलास को लिखो, ये फॉर्मूला कल तक सबको याद हो जाना चाहिए, वैसे मैं ही करा दूंगा, अभी 20 क्वेश्चन दूंगा इस पे, अपने आप याद हो जाएगा। बेटा फॉर्मूला तो वही है, हर जगह यही होता है, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन दू अब। बेटा 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने यहाँ वॉल्यूम एमएल में पुट कर दी, तो इसको मैंने 1000 से यहाँ डिवाइड किया था, 1000 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई तो आता है ना, अगर यहाँ 1000 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर इनका ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लीटर है, ये एमएल है, ये सब। अब क्वेश्चन लिखो, सबने नोट कर लिया ना बेटा, सबने नोट कर लिया, जल्दी करो नोट। और बेटा सबके नोट्स आ जाने चाहिए मेरे क्लास के बाद, ठीक है अब डेली नोट्स सबके मेरे पास पहुंचने चाहिए, रफ से बेटर है फेयर में डायरेक्टली करो, टाइम बचेगा। हेलो बेटा आपका नेट, भाई वीडियो हैंग हो रही है क्या, हो रही है हैंग? बेटा आपका नेटवर्क इश्यू है यार, मैं तो क्या करूँ फिर। ठीक है फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना और क्या करूँ, ठीक है चलो भाई। देखो अब अब तुम्हारा काम आ गया क्वेश्चन की प्रैक्टिस का, अब लग जाओ नोटबुक खोल के अच्छे से
और ऐसे अपनी, ठीक है, कुर्सियां बांध लो, ठीक है, सीट बेल्ट बांध लो, फटाफट ये क्वेश्चन को तुम्हें करके मुझे देना है, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है मैं लिख दूंगा। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing पार्ट्स में लिख रहा हूं मैं, ए 0.5 मोल HCl in 10 लीटर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन 0.01 मोल H2SO4 in 100 ml सॉल्यूशन। तीसरा 9.98 ग्राम H2SO4 in लिख लो 5 लीटर सॉल्यूशन। चौथा, मैं सारे टाइप दे रहा हूं इधर ही, ठीक है, 4 ग्राम NaOH in 500 ml सॉल्यूशन। चारों क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सबको मैंने डिफरेंट कर दिया। यहां पर ये मोल्स लिया, ये लीटर, यहां पर ये मोल लिया, ये ml, यहां पर ये ग्राम लिया, ये लीटर, यहां पे ग्राम लिया, ये ml। तो अपना दिमाग लगा के एक बार सारी वैल्यूज पुट करो कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए किसके लिए। और बता दूं 90% क्वेश्चन तुम्हें इस फॉर्म के मिलेंगे। मैंने तो जान के अलग अलग बना दिए ताकि मैं सब कुछ समझा सकूं, लेकिन 90% क्वेश्चन ये फोर्थ वाले टाइप के मिलते हैं। तो हमें फोर्थ वाले की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं क्वेश्चन और दूंगा तुम्हें, चारों कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने लग गए। जो कर लेगा ना वो मुझे फोटो भेज दे अगर पॉसिबल है, वरना बस आंसर बता दो, फोटो भी भेज सकते ताकि मैं वहीं पर चेक कर लूं बैठे बैठे। जिसके हो गया चारों वो फोटो भेज देगा। चारों हो गए। बहुत बढ़िया बच्चे, जिसके चार हो गए वो मुझे भेजना। आसान थे, मैंने वैल्यू तो आसान ही दी थी। इसको चारों हो गए वो मुझे भेज दो। हो गए बेटा, चार हो गए। बोलो भाई, अभी हो गए चारों? हो गए, बढ़िया। श्वेता, तनिषा का हो गए, आर्यन हो गए, कर रहे हो? चलो भाई देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, सब चेक करते जाना। पहले में आता हूं मैं, देखो उसने मुझे डायरेक्टली मोल्स दे दिए और डायरेक्टली लीटर दे दिया, तो मुझे पता है सबसे बेसिक फॉर्मूले में यही होता था।
तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आ गया 0.05, यूनिट होती है एम, कैपिटल एम, मोलर बोलते भी उसको कैपिटल एम है, मोलर। ठीक है, तो पहला किस किस का सही है बताना, पहला किस किस का सही है, हैंड रेस कर दो, हैंड रेस मतलब वीडियो वाले, सबका सही है, बहुत बढ़िया बच्चों, देखो। ठीक है, अब देखो सेकंड पर आते हैं, मुझे गिवन है यहाँ पर मोल और एमएल गिवन है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे अगर मोल गिवन है तो मुझे फॉर्मूला तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है 0.01, अब यहां पर ये 100 ml, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए ml में चाहिए, ये है लीटर में, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो मैं 100 ml को क्या लिख सकता हूं बोलो, 0.1 लिख दूं, क्योंकि लीटर में चाहिए ना। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर, बताओ कितना आएगा, कितना बनेगा 0.1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0.1 मोलर, समझे। ठीक है, क्लियर है किस किसका सही था, ये किस किसका सही था। अरे तो वैसे ओरली भी हो जाता, देखो 100 ml में 0.01 है, तो अगर मैं 1 लीटर कर रहा हूं तो 10 गुना बढ़ा रहा हूं इसको, तो ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, ओरली भी हो सकता है। 100 ml को 1 लीटर बनाना है मुझे, तो ये भी, ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई, आंसर ऐसे ही आ जाता। ठीक है, दिमाग से भी हो सकता था। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे मुझे ग्राम गिवन है, या तो मैं पहले साइड में जाकर मोल्स निकाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताया साइड में मोल्स मत निकाल के आओ, क्योंकि वो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, यहीं पर सोल्व करो। कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ मोलैरिटी का, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब भी वेट गिवन हो ना तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट। ठीक है, जब भी वेट गिवन हो, चाहे लीटर में हो किसी में भी हो, इसको मत देखना, वेट गिवन हो ये फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट। ठीक है, वरना बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, याद नहीं रख पाओगे। बस एक ध्यान रखो, अगर मुझे वॉल्यूम, अगर मुझे मोल्स गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर मुझे वेट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दो। इसलिए बोल रहा हूं आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, जरूरी नहीं है तुम्हें यही लगाना, तुम उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये से बेटर रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बात मानो। अब देखो WB कितना गिवन है 0.98, वेट ऑफ सोल्यूट है 0.98 इंटू 1000, MB का मतलब क्या है, ठीक है, इसको MB लिख लो या MMB लिख लो। ठीक है, अगर मैं B लगा दूंगा ना तो समझ लो मोलर मास की बात कर रहा हूँ सोल्यूट की। ठीक है, तो यहाँ MMB लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 5 लीटर है, मुझे क्या चाहिए ml में, समझ रहे हो, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 5000। ठीक है, चाहे तुम बीच वाला फॉर्मूला लगा दो जहां पे मैंने तुम्हें सिखाया था, ठीक है, लीटर वाला भी, बात तो एक ही है ना, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना, अगर वेट गिवन है लिख लो, चाहे इसको वेट गिवन होगा अगर, तो मैं मोलैरिटी का ये फॉर्मूला लगाऊंगा हमेशा, लिख लो इसको, भूलना मत। अगर मुझे वो गिवन है मोल्स, तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बस दो फॉर्मूला ध्यान रख लो, है तो वैसे एक ही फॉर्मूला, बस उसको हमने थोड़ा वो कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, क्या बनेगा, ये 3 0 से 3 0 गई। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 100, इससे ये चला गया, तो आंसर क्या आ गया 1/500 मोलर। ये आ रहा है सबका 1/500, किसका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट पार्ट पर आ जाओ, लास्ट पार्ट में मुझे मास गिवन है, मास गिवन है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये लगा दो। ठीक है, WB कितना है 4, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 4 इंटू 1000, NaOH का मोलर मास होता है 40 इंटू वॉल्यूम कितना 500, ये तो ml में गिवन है तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चला गया 1 सा 2 सा, ये क्या 1 सा 10 सा, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 0.2 मोलर। सबका सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं।
ठीक है, टेपने वाले टेप लो, ठीक है, उनको मैं पुरस्कार दूंगा, ठीक है, टेप मैं उनके पैर भी छूंगा जो टेप के कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोचिंग खुलेगी, ठीक है, मुझे आशीर्वाद दे देना अपना, ठीक है, जो टेपते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। आधे बच्चे तो ऐसे बैठे होते हैं कि मतलब जैसे खाएंगे मुझे, कि भाई सर अब वो क्या पढ़ाई के जा रहे हो, ठीक है, खा देंगे आपको, अच्छा आज, ठीक है, रब कर दो ना पक्का। अगली टर्म पर आते हैं, अगली टर्म, ठीक है, अगली टर्म से पहले चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो क्वेश्चन है, लिखो, कैलकुलेट मास, नहीं क्या ऐसे लिखो, कैलकुलेट, पहले मोल्स का दे देता हूं, मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH present in 0.02 मोलर 100 ml सॉल्यूशन, इसका आंसर दे दो। और दूसरा इसी पे, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.01 मोलर 100 ml सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या किया, तुम्हारे साथ तिगड़ी खेल दी। तिगड़ी क्या खेली मैंने अब मोल्स पूछ लिया, मोलैरिटी भी दे दी, वॉल्यूम भी दे दी, करना तो कुछ भी नहीं है, वेरिएबल तो अभी भी एक है, मैं डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। चलो पहले तुम कर दो आंसर, दो फिर मैं कराऊंगा, अपना दिमाग लगाओ पहले। बहुत बढ़िया, तनीषा का आंसर आ गया। भाई हंसते रहा करो भाई, जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे ऐसे गंदे मुंह बना के ना बैठा करो कि भाई ऐसा लगे कि भाई टॉर्चर हो रहा है तुम पे, ठीक है, हंसते रहा करो। यहाँ पर फ्यूचर डॉक्टर कौन कौन बैठा है वीडियो वाले, फ्यूचर डॉक्टर कौन कौन है? दो, बाकी इंजीनियर है तीन। इंजीनियर कौन कौन है? IITN कौन है? IITN एक दो तीन चार, ठीक है, कई तो इतना उठा रहे हैं सर हम है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, हम है तो सही, पर हमें कंफ्यूजन है कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। चलो भाई कर लिया। बच्चों तुमने वो कैंपस देख लिया IIT गुवाहाटी का? देखा था? मैं स्टोरी वगैरह में डालता रहता हूँ। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन। देखो मुझे उसने मोल्स पूछा है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, सीधा बता दो क्या होता है मोल्स का फॉर्मूला, कौन सा लगाऊं मैं? जब वो मोल्स के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अगर मोल्स की बात करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। मोल्स क्या हो जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो मुझे बताओ, अब मैं मोलैरिटी की वैल्यू क्या गिवन है? 0.02, वॉल्यूम है 100 ml, तो मैं उसको 100 ही ले लूं? क्या लूंगा बताओ, क्या लूंगा? 0.1, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ गए। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को ml में डाल देता ना, वॉल्यूम को ml में, तो मेरे जो आंसर आता है वो मिलीमोल्स आते,
जैसे मिलीग्राम होता है ना, वैसे मिली मोल्स आ जाते हो। ठीक है, मैंने मोल्स पूछा है तो इसलिए मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर तुम इसको एमएल में पुट कर दोगे ना तो तुम्हारे आंसर आएगा मिली मोल्स। जैसे मिलीग्राम होता है ना, ठीक है, वैसे मिली मोल्स भी होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा 1 मोल होता है उसमें 1000 मिली मोल्स होते हैं। ठीक है, ये आगे चीज काम आएगी। अब अगले में देखो, मास पूछा उसने, तो मास का तो आंखें बंद करके क्या फॉर्मूला था, W इंटू 1000, आंखें बंद करके ऐसे लिखो, मतलब पागल हो गए हो। ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऐसे रट जाना चाहिए फॉर्मूला, फ्लो वाला। ठीक है, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या गिवन है, 0.01, वेट मुझे निकालना है 1000 एज इट इज, मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, तो इससे ये चला गया। ठीक है, इसको इधर ले गया, कितना बन गया ये, ठीक है, ये बन गया मेरा 0.98 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा ये 10 WB, तो WB कितना आ जाएगा 0.098 ग्राम, यही आ रहा है बताना, यही आ रहा है बताओ, सबका ये आ गया, देखो कुछ भी नहीं था, मैंने कंसेप्ट वही लगाया, मास दिखा ये फॉर्मूला लगा दिया, मोल्स दिखे ये फॉर्मूला लगा दिया। किस किस बच्चे ने हेरा फेरी देखी है, हेरा फेरी मूवी देखी है, हेरा फेरी मूवी देखी है, देखिए सबने, तोतला सेठ याद है, तोतला सेठ, ठीक है, तोतला सेठ याद है, तोतला नाम था ना उसका, तोतला सेठ, यही था ना, उसका बेटा भी होता है एक, उसका क्या नाम होता है, अरे भाई फिर हेरा फेरी एक ही बात है, इतने फॉर्मूले याद नहीं होंगे जितना तुम्हें याद है ना, कि बस सर वो तो फिर हेरा फेरी है, हेरा फेरी नहीं है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मोलैरिटी का भाई लेके आ रहा हूं मैं, मोलैरिटी तोतले वाला वर्जन है। ठीक है, तो हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है मोलैरिटी, इसका तोतला भाई है, तो फर्क भी ज्यादा नहीं है, तोतले भाई को लेके आ रहा हूं मैं इसके, लिख लेना सबने, रब कर दो ये नीचे, कर दूं सारे, हाँ ना बता दो भाई फटाफट, कर दूं, चलो, टेपने पे वैसे भी कम जोर दिया करो, मैं चाहता हूं अपने आप करो। देखो अगली टर्म लिख लो, मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम, और बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं मोलल। ठीक है, स्मॉल एम को बोलेंगे मोलल, तोतला सेट है ये, तोतला सेट, मोलल। ठीक है, इसमें मेरा एक ही इकलौता केस है, इकलौता केस, अरे यार इकलौता केस है जहां पर एक ट्विस्ट आता है। यहां पर क्या होता है मुझे बताओ, अभी तक हम फाइनल की इसकी बात करते थे सॉल्यूशन की ना, कि हमने 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सॉल्यूशन की बात करते थे। ये इकलौता बंदा है मोलैलिटी जहां पर हम बात करेंगे 1 kg सोलवेंट में, दोबारा बोल रहा हूं 1 kg सोलवेंट में, अभी तक मैं सॉल्यूशन में देखता था, अब है सोलवेंट में, वो भी 1 kg सोलवेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। समझ गए, तो मोलैलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ, बेटा मैं पिछले में ना डेफिनेशन लिखवाना भूल गया, अपना लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, मैं जान के बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि सोलवेंट पहली बार आ रहा है, वरना हमेशा यहां पर नीचे मेरा सॉल्यूशन होता था। 1 kg ऑफ सोलवेंट, तो मेरा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, किसमें, केजी में। समझ गए बेटा, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना एक बार, जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके 2-3 फॉर्म बना के बताओ अपनी नोटबुक में, इसके फॉर्म बनाना, मैं चाहता हूं तुम खुद बनाओ, जैसे पिछले के फॉर्म बनाए थे इसके भी 2-3 फॉर्म बनाओ अपने आप। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तुम्हें भी आत्मनिर्भर बनना है, तभी आगे बढ़ोगे। करो इसकी आगे की फॉर्म्स बनाओ जो तुम बना सकते हो अपने आप, मैं देख रहा हूं सबको कौन पढ़ रहे हैं।
ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ भाई वीडियो ऑन रखा करो। हार्दिक बेटा हो सकता है, उम्मीद है पूरी, देखते हैं बाकी। भाई वीडियो ऑन किस किस की है? बहुत बढ़िया, वीर पढ़ रहा है, कृतिका पढ़ रही है, संचित भी पढ़ रहा है, अरमान भी पढ़ रहा है, कोमल भी, अभी तेज आता है जाता है, जब बोलो तो वीडियो ऑन कर देता है वरना भाग जाता है। सब आ गया मुंह दिखाई करने कि मेरा भी नाम आ जाएगा इस बहाने। ठीक है, और कौन है? और कौन है? संचित, अभी तेज, अबीर, अरमान, कोमल, आकृति, इस बहाने नाम भी याद होंगे। दक्ष, श्वेता, कृतिका, चैतन्य, लक्ष्य, आर्यन, आदित्य, यदीप, प्राची, रक्षित, तरिषा, जेनेसिस सुपर, तो मैं ही हूं, मोहित। चलो भाई हो गया। बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, सबसे पहले एक फॉर्म इसका बनाते हैं। मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं? अब मैं सॉल्यूट की जगह बी लिख दूं सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझते हो ना? अब सॉल्यूट के लिए बी यूज करते हैं, डब्ल्यू बी बाय मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, बी समझते हो ना, सॉल्यूट होता है। इनटू सोलवेंट के लिए क्या यूज कर सकता हूं बताओ? सोलवेंट के लिए ए यूज करते हैं, मैंने बताया था, लेकिन ये है किसमें अभी? केजी में। तो एक तो ये फॉर्म हो गई। ठीक है, और क्या फॉर्म हो सकती है? डब्ल्यू बी बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू वेट ऑफ ए इन ग्राम्स। जैसे ही सोलवेंट का वेट ग्राम में आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा? छत पे कौन पहुंच जाएगा? छत पे कौन पहुंच जाएगा? ठीक है, इनटू, तो तुम्हें दो फॉर्मूलेस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पे और इस पे। मास आ जाएगा तो ये फॉर्मूले पर ध्यान दो, अगर मोल्स आ रहे तो ये फॉर्मूले पर ध्यान दो। हो गया? नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन देता हूं। बस इस पर एक क्वेश्चन दूंगा, वो कर दो फिर छुट्टी, उसके बाद कल बाकी कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन कर दो इस पे बस। रब कर दू ये ऊपर वाला, इतना रब कर दू, ये इतना रब कर दू? नहीं हार्दिक बेटा, अभी इधर ध्यान दो, क्लासेस इकट्ठे ही होंगी, और जब ऑफलाइन होगा तो अलग बात हो जाएगी, अभी तो इकट्ठे ही है। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 80 ग्राम NaOH in 1000 ग्राम सॉल्यूशन। इसको कर डालो फिर भागो, इसको करके सब भाग सकते हैं, पहले करो। संचित बेटा ये चीजें नहीं पता भाई मुझे कि उसमें कितने बच्चे, उसमें कितने, मेरे तुम सब बराबर हो। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं की उसमें कितने उसमें कितने। ठीक है, तो अपना बस पढ़ाई पर ध्यान दो अभी। आंसर दे दिया भाई तुमने? भाई इतने तेज कब से हो गए भाई तुम? भाई इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं दे सकता था, मतलब तुम मेरे से भी आगे निकल गए। अरे रे, कैसे निकाला? देखो सिंपल सी बात है, मोलरिटी का फॉर्मूला है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू डब्ल्यू ए। तो क्या बन गया? 80 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास 40 होता है इंटू 1000। ठीक है, आंसर क्या आ गया मेरा? 2 मोलर। किस किस का आ गया? किस किस का आ गया? किस किस का आ गया बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, किस किस का आंसर आ गया? यही, अरे बोलो फटाफट, आ गया सबका? अरे जल्दी बताओ, मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ कांटा मारने के लिए।
मिल नहीं रहा, दूसरा गलत था। क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। हाँ बच्चों ने पकड़ लिया। मैंने यहां पर दिया 1000 ग्राम सॉल्यूशन और ये क्या है मेरा, तो यहां पर मैं 1000 पुट करूंगा या 1000 में से 80 माइनस करके 920 पुट करना था मेरा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अरे भाई मुझे यहाँ वेट ऑफ सोलवेंट पुट करना था, ये तो मेरा सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस करूंगा ना, तो ही तो मेरा सोलवेंट का वेट आएगा। मजा आ गया गलत करके? मैंने पूछा हूं बच्चे आंसर, सर दो 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 सेल्फी ले लो हमारी, दो आंसर आ गया हमारा। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जान के दिया था ताकि तुम इतने एक्साइटेड फॉर्म में होगे और फटाफट आंसर दोगे दो। ठीक है, मुझे भी पता तुम्हारा सबका आंसर दो आएगा, एक आधा बच्चा इस ध्यान दे पाता है, होता है पहली बार सबके साथ होता है। ठीक है, जब मैं भी पढ़ता था मैं भी ऐसे जल्दबाजी में, हमें लगता था आसान है कर दूंगा, आंसर फटाफट निकाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आंसर इसका आएगा 50/23, 50/23 आएगा बेटा आंसर, या 100/46 बोल लो। ठीक है, 50/23 बोल लो या 100/46। अब तुम्हारी क्लास है, इसके बाद कोई क्लास है कितने बजे? 3:30। चलो फिर ठीक है, जाओ फिर। ठीक है, क्वेश्चन भेजूंगा अभी कुछ, तो उनको ट्राई करके मुझे कल तक भेजना है। ठीक है, चलो भाई टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।